अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने अपना फैमिली विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ये बहुत आसान और सिंपल सा मेथड है, आपको किसी एजेंट की, किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देख लेंगे तो आपको वीज़ा अप्लाई करना आ जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा और बताऊँगा कि आपने अरेबिक में कैसे इसको फ़िल करना है ताकि आपकी रिजेक्शन ना हो, किन-किन चीज़ों का ख़्याल करना है, कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं लिखनी, कौन-सी चीज़ें नहीं और अभी इस टाइम पे मल्टीपल सिंगल की ऑप्शन नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, कैसे आपने फॉर्म फ़िल करना है, ठीक है? और इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँगा कि अगर आपने अपनी होम कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया या जो जहाँ से बिलॉन्ग करता है वहाँ से अगर प्रोसेस करवाना है, तो फिर आपने क्या सेलेक्ट करना है, क्या लिखना है? इन केस अगर आपने वीज़ा बहरीन में जाके प्रोसेस करवाना है, तो फिर आपने क्या लिखना है, ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है? उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो आपने चैम्बर कैसे करवाना, चैम्बर का पता कैसे चलेगा, स्टेटस कैसे चेक करना है? चैम्बर हो जाएगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं? इसमें क्या डिफरेंस है? कैसे आपने अपना वीज़ा चेक करना है? तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये मैंने मोफ़ा की साइट ओपन की हुई है visa.mofa.government.sa, ठीक है? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आप डायरेक्टली आ जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन है सिटिज़न एंड रेज़िडेंट्स वाली, आपने जल्दी से इस पे क्लिक करना है। ये अगर अरेबिक में आ जाए तो ऑटोमैटिकली इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश की ऑप्शन आ रही है, ठीक है? तो ये दोबारा आपने रेज़िडेंट पे क्लिक करना है, ये सिटिज़न्स के लिए ये ऑप्शन है, ये जीसीसी सिटिज़न्स के लिए, ये रेज़िडेंट के लिए। तो आप लोग रेज़िडेंट हैं, अगर आपने अपनी फैमिली को बुलाना है तो आप एज़ ए रेज़िडेंट ही बुला सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे ऑप्शंस आ गई नीचे डिफरेंट, तो ये फर्स्ट वाली ऑप्शन है फैमिली विज़िट रिक्वेस्ट फॉर रेज़िडेंट्स, ठीक है? आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे नफ़ाद के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट आपने इकामा नंबर लिखना है, लॉगिन करना है। तो आपको रिक्वेस्ट चली जाएगी, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल और मोबाइल नंबर होगा ना, तो आपको वो जिसमें आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो आपको रिक्वेस्ट वहाँ पे चली जाएगी, आपने वो एक्सेप्ट करनी है। आगे आपने यहाँ पे कोड आएगा, तो आपने वो कोड सेम वहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, इट्स वेरी ईज़ी। तो यहाँ पे जस्ट इकामा नंबर लिखना है आपने। ये देखें, ये रिक्वेस्ट आई है, मैंने जैसे इसको क्लिक किया, इनफाद ओपन हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे ये एक्सेप्ट करूँगा, ये सामने एक्सेप्ट आ रहा है, ये मैं एक्सेप्ट करूँगा, उसके बाद ये नंबर मुझसे पूछा कौन-सा नंबर है? अब ये यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे 66 आ रहा है, तो मैंने ये 66 सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद मैं जो पासवर्ड होगा मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो मेरा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए एक्सेप्ट हो गई है रिक्वेस्ट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे भी ये खुद ब खुद ऑटोमैटिकली यहाँ साइड पे भी ये लॉगिन हो जाएगा, ये देखें खुद ब खुद साइट अपडेट हुई है, ये देखिए लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पे आपका नाम भी लिखा आ जाएगा ये वाला इस साइड पे, ठीक है? तो अब दोबारा जो है आपने यहाँ पे क्लिक करना है फैमिली वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर रेज़िडेंट्स। तो यहाँ पे जस्ट आप प्रेज़ेंटेशन पे क्लिक करें। ओके, अब ये फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है? अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये सारी ऊपर आपकी डिटेल है, ठीक है? यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है इंटर वीज़ा नंबर। यहाँ पे आपने वीज़ा नंबर लिखना है स्पॉन्सर का। जो स्पॉन्सर होगा उसका आपने वीज़ा नंबर लिखना है। ये डिटेल भी बता रहा है कि ये वीज़ा नंबर यहाँ पे लिखा होता है। जिस वीज़ा पे स्पॉन्सर सऊदी अरब में आया था, वो नंबर आपने लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे एडिशन पे क्लिक करना है। एडिशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है वन बाय वन सारी चीज़ें, ठीक है? तो अब हम इसको करेंगे और इसमें मैं फ़र्क भी दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे ऑप्शन की जो डिफरेंस आ रहा है ना वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं नेशनैलिटी सेलेक्ट करूँगा पाकिस्तान। जैसे मैं नेशनैलिटी सेलेक्ट करूँगा पाकिस्तान, आप देखिएगा नीचे कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही। यहाँ पे ऑप्शन पहले आती थी सिंगल, मल्टीपल, 365 डेज़, 90, ठीक है? तो अब यहाँ पे लिखा आ रहा है द वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा, द नंबर ऑफ ट्रिप्स एंड द लेंथ ऑफ स्टे विल बी डिटरमाइंड व्हेन प्रोसेसिंग द वीज़ा एप्लीकेशन एट द रेलेवेंट किंगडम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। यानी ये एम्बेसी डिसाइड करेगी कि आपको नंबर ऑफ ट्रिप्स कितना देना है, कितनी जो इसकी वैलिडिटी है वो लगानी है, ठीक है? तो इसमें कोई मसला नहीं है, आपने घबराना नहीं है, सबको सेम ही इस टाइम पे अप्रूवल मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई और नेशनैलिटी लिखता हूँ, अफ़गानिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि उनके लिए ये चीज़ सर्विस अलाउ है, यानी यहाँ पे देखेंगे अराइवल पॉइंट है, उनका जो मैं एम्बेसी लिखूँगा और ये नंबर ऑफ एंट्री से देखिए 1 ट्रिप, 7 ट्रिप, ये सिंगल एंट्री, मल्टीपल, ये दोनों आ गए। अगर मैं सिंगल एंट्री करूँगा तो ये देखिए 90 डेज़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं मल्टीपल करूँगा तो भी देखें 365 डेज़ है, ठीक है? और यहाँ पे 90 डेज़ आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से ये डिफरेंस इसमें आ रहा है, यानी कुछ नेशनैलिटीज़ इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं मोफ़ा ने। तो ये देखिए इंडिया, इंडिया का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, यानी 14 कंट्रीज़ जो हैं वो अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, अब हम एप्लीकेशन फिल करेंगे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने साइट पे गूगल ओपन करके यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश टू अरेबिक, ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे अरेबिक ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है? ओके जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगेन नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है आपने, ठीक है? अगर पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी आप अपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने ख़्याल करना है कि जो पासपोर्ट के ऊपर नाम है आपने वही लिखना है, यानी जो आपका गिवन नेम है वो फर्स्ट नेम की जगह आएगा, जो सरनेम है वो जस्ट यहाँ पे लास्ट नेम की जगह आएगा या फैमिली नेम की जगह, ठीक है? आपने ये सेकंड नेम या अदर नेम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये चेक करना है कि जो पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, आपने देखना है गिवन नेम कौन-सा है, सरनेम कौन-सा है। गिवन नेम आपका आ जाएगा फर्स्ट नेम में, बाकी आपका जो सरनेम है वो आ जाएगा इसमें लास्ट नेम में, ठीक है? तो आपने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना है, नाम आपने अरेबिक में नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आपने।
उसके बाद आप प्लेस ऑफ बर्थ, अच्छा यहाँ पे आपने इंग्लिश में नहीं लिखना, आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने सर्च लिखना है पाकिस्तान या जो भी आपकी नेशनलिटी होगी, जहाँ पे आप यानी आपकी जो बर्थ प्लेस है आपने लिखनी है, ठीक है? आपको सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट कंट्री नेम लिखना है, ठीक है? ये मैंने पाकिस्तान लिखा, ये पाकिस्तान जो है वो अरेबिक में आ गया, इसको मैं जस्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? ऐसे आपने करना है। अच्छा रिलीजन आपका जो आ जाएगा वो इस्लाम है, प्रोफेशन है अगर तो है तो ठीक है आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपनी वाइफ़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है यहाँ पे जाके लिखना है हाउसवाइफ़, ठीक है? हाउसवाइफ़। ठीक है? अगर ये हाउसवाइफ़ लिखती है अगर आपने आपकी वाइफ़ है, तो आपने ये जो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? इन केस अगर कोई आपका बच्चा है यानी आप किसी अपने बच्चों बच्चों के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जस्ट किड लिख देना है, ठीक है? किड लिख देना है, ठीक है? ये देखो, आपने इसको जस्ट कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो अगर कोई और है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपने भाई को बुलाना चाह रहा हूँ या किसी और को बुलाना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंजीनियर तो मैं यहाँ पे इंजीनियर लिखूँगा और इसको फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? आप लोगों ने ऐसे ही करना है, जो भी प्रोफ़ेशन होगा, आपने उस हिसाब से लिखना है। अगर कोई भी नहीं है, तो आप इसको नॉट वर्किंग में भी लिख के आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैंने मुहंदिस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है मेल-फीमेल, तो अगर मेल है तो ये मेल सिलेक्ट करें, फीमेल है फीमेल। उसके अकॉर्डिंगली आगे फिर आपने रिलेशन सिलेक्ट करना है, यानी मैं हस्बैंड को बुलाना चाह रहा हूँ, सन को, डैड को, ठीक है? तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रदर को बुलाना चाह रहा हूँ, मैंने ब्रदर लिख दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले आप सिलेक्ट करेंगे, जो जो कोड है कंट्री कोड, ठीक है? 966 आप जैसे लिखेंगे, तो सऊदी अरब का आ जाएगा, बाद में फिर आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है, फिर पासपोर्ट का डाटा लिखना है यहाँ पे। अच्छा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे, पासपोर्ट इश्यू डेट आ जाएगी आपकी जो इश्यू डेट होगी और यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लिखना है पासपोर्ट इश्यू लोकेशन यानी ये पाकिस्तान है तो आपने फिर यहाँ पे पाकिस्तान कॉपी करना है यहाँ से अरेबिक में, ठीक है? अब यहाँ पे लिख के कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है? यहाँ पे आपने इंग्लिश नहीं लिखनी। ओके, अब यहाँ पे वीज़ा इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे यानी कि जो आपने वीज़ा प्रोसेस करवाना है ये किस जगह करवाना है? अगर आपने अपनी होम कंट्री में जैसे पाकिस्तान में करवाना है मैंने, तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आएँगे इस्लामाबाद या कराची। तो आप इस्लामाबाद लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कराची सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने वीज़ा प्रोसेस कहाँ से करवाना है। तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ सऊदी अरब में रहता हूँ, मेरी फैमिली यहीं पे और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहरीन वीएफएस में जाके अपना वीज़ा प्रोसेस करवाऊँ, वापस अब पाकिस्तान ना भेजूँ, तो मैं यहाँ पे फिर मनामा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? ये देखिए मनामा आ गई, ये सेलेक्ट करूँगा तो फिर इसके बाद जब मेरी अप्रूवल आएगी तो मैं सेम अप्रूवल अपनी फैमिली को दे के भेज के डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं प्रोसेस करवाऊँगा बहरीन के अंदर मनामा में, ठीक है? वहाँ पे भी वीएफएस सेंटर है, यानी आपको फिर वापस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि अगर आपने अपनी होम कंट्री से करवाना है तो फिर वो जो हमें उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया वाले हैं, तो यहाँ पे फिर वो दिल्ली लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे मुंबई भी है, जैसे न्यू न्यू दिल्ली है, फिर यहाँ पे मुंबई है, ठीक है? जो-जो इनके सेंटर है, ठीक है? उस हिसाब से वो चूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इस्लामाबाद लिखता हूँ, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन और आ नहीं रही तो बस यहीं तक मुझे फिल करना है और फिर मुझे यहाँ से ऐड कर लेना फॉर्म को। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया ये देखें ये मेरा फॉर्म ऐड हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एप्लीकेंट का डाटा सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है? अगर इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है तो आप अगेन एडिशन पे क्लिक करेंगे और सेम इसी तरह वन बाय वन आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी, नेम लिख के सारा ये डाटा लिख के आपने अगेन एडिशन पे क्लिक करना है तो आपकी दूसरी एप्लीकेशन भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो आप जितनी मर्ज़ी यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है? तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है यहाँ पे वीज़ा नंबर लिखना है, ठीक है? वीज़ा नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो वीज़ा नंबर है आपके वीज़ा पे जो लिखा था वो लिख के यहाँ पे ये कोड लिखना है जो ये नीचे लिखा आ रहा है। उसके बाद अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। जब आप सेव करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन जब सबमिट होगी तो फिर वो कैसी होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ये एप्लीकेशन है, ठीक है? इसमें जो डाटा लिखा हुआ सारा ये सारा इसमें ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाता है जब एप्लीकेशन सबमिट होती है। तो ये आपका ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया, ठीक है? अब आपने क्या करना है इसका प्रिंट कर लेना है, ठीक है? प्रिंट करके आपने अपनी कंपनी या कफ़ील को सेंड कर देना है बाय ईमेल या जैसे भी। तो फिर आपने उन्हें बोलना है कि आप इसे चैम्बर करो, तो वो फिर चैम्बर करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो करेंगे, ठीक है? वो तस्दीक करेंगे कि ये एम्प्लॉयी हमारा है, वो तस्दीक करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है? तो वो एम्प्लॉयी की एक्चुअली तस्दीक होती है कि ये एम्प्लॉयी हमारा है, कंपनी का या कफ़ील के अंडर है। तो जब वो चैम्बर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोबारा। जब आपका चैम्बर हो जाएगा, आपकी कंपनी या कफ़ील बोल देगा कि चैम्बर हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चैम्बर हुआ या नहीं? आपने दोबारा आना है यहाँ पे, ठीक है? ये सेम साइट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है ऑर्डर नंबर आपने ऊपर वो सिलेक्ट ऐसे रहने देना बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे आपने ऑर्डर नंबर लिखना है, कौन-सा? ये वाला जो ऑर्डर नंबर ऊपर था, ये वाला लिखना है। इसको कॉपी करके यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह जो इकामा जो नंबर लिखना है आपने, यानी जो स्पॉन्सर होगा उसका इकामा नंबर यहाँ पे आएगा और फिर इमेज कोड करके आपने इंक्वायरी करनी है। ओके, जैसे ही आप ये इसको इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोबारा से आपकी जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे देखिए लिखा आ जाएगा, ये देखें सर्टिफिकेशन बॉडी, यहाँ पे लिखा आएगा रियाद चैम्बर, अगर आपने रियाद से करवाया तो रियाद लिखा आएगा, जद्दा जिस सिटी से भी करवाया तो सिटी का नाम साथ में ही लिखा आएगा और ये डेट लिखी आ जाएगी, ठीक है? कि इस डेट को ये चैम्बर हो गया।
इससे ये कंफर्म हो गया कि आपकी कंपनी ने ये तस्दीक कर दी एप्लीकेशन, अब जस्ट आपने वेट करना है जो वीज़ा नंबर इश्यू होने का, ठीक है? जो अप्रूवल आ जाएगी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चेक करते रहना है, सेम आपने इसी साइट पे जाना है और जाके जो ऑर्डर नंबर है और इकामा नंबर लिख के, इमेज लिख के चेक करते रहना है आपने, एवरीडे आप डेली चेक करें। तो कैसे पता चलेगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है नहीं? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिखा और आपने इंक्वायरी की, जैसे ही आप इंक्वायरी करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर की जगह यहाँ पे इन्विटेशन लेटर नंबर आ गया है। यानी जब यहाँ समझे कि ये चेंज चेंज हो गया है और वीज़ा डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पे लिखा, तो समझें कि फिर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया और ये वीज़ा नंबर भी इश्यू हो गया। ये वाला वीज़ा नंबर है, ठीक है? ये इन्विटेशन लेटर नंबर, ये है आपका वीज़ा नंबर। तो इससे फिर कन्फर्म हो जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। और ये देखें डॉक्यूमेंट नंबर और ये इन्विटेशन नंबर सेम है। तो इसको या डॉक्यूमेंट नंबर बोलते हैं, इन्विटेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो अप्रूवल नंबर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा इश्यूड हो गया है, ठीक है? उसके बाद फिर आपने इसको प्रिंट करना है और फिर आपने इसको पीडीएफ भेज देनी है, ठीक है? जहाँ पे आपका प्रोसेस होगा। तो इसका ये सारा प्रोसेस था। इस जो साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने बस क्लिक करना है और आपने अप्लाई करना है। अगर आपने अपना स्टेटस चेक करना हो तो भी आप इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। फिर भी इसके अबाउट अगर कोई माइंड में क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।